नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज सबसे पहले आज एक क्वेश्चन आया था मेरे को, किसी ने मेरे को यूट्यूब में किसी सब्सक्राइबर ने ये बोला था कि आप रीड करते हैं, और कई बार मैंने देखा कि रीड करते हैं फिर आप बोलते हैं। यस, मैं रीड करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी तैयारी रहती है। मैं पैड है, इस पैड पे मैं बस लिख देता हूँ टॉपिक। ऊपर देख रहे होंगे मैं टॉपिक लिख रहा था कि मेरे को क्या क्या करना है, फिर ये आज का सब्जेक्ट क्या है। इसी तरह पीछे भी आ जाता है कि भाई क्या है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आई कीप ऑन राइटिंग। उससे मेरे दिमाग में ये आ जाता है कि मेरा सब्जेक्ट आज क्या है। कोई चीज़ अगर मेरे को नहीं याद आई उस सब्जेक्ट की, देन आई लुक डाउन उसको नोट करने की। ये नहीं कि मैं रीड करता हूँ किसी किताब से। तो होपफुली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मिसकंसेप्शन ना रखें, क्योंकि मेरा बहुत तजुर्बा है जंगलों का, उसी पे बोलता हूँ। बट मैं भी इंसान हूँ, और जो चीज़ होती है मेरी फितरत है। मेरे ग्रैंडफादर क्योंकि प्रोफेसर इंग्लिश के थे, उन्होंने मेरे को हमेशा बताया था कि अगर अच्छा कोई चीज़ करनी है तो राइट इट डाउन, लिखोगे और फिर उसको आप नरेट करोगे। कोई चीज़ भूल गई सो आप नीचे देख सकते हो कि अभी आगे वाली लाइन में आपको क्या कंटिन्यू करना है, क्या डिसकंटिन्यू कर देना है, राइट। तो होपफुली ये क्लियर अप हो गया है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। हमारी कंटिन्यूएशन जो चल रही है पोचिंग के ऊपर। पहले राजा महाराजों के मास पोचिंग हुई, उसके बाद कल का मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये पता लगा कि ये जो फर्म्स बन गई थी जो फॉरेनर्स को इनवाइट करती थी यहाँ पर बड़ी बड़ी फीस लेके, और जानवर मरवाती थी, खासकर टाइगर्स और लेपर्ड्स को बहुत कम किया उन्होंने। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आपको छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ और कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब ये गाज़ियाबाद की बात है, ये लेट 90s की या मिड 90s की ये बात है कि सेल टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं ये इंस्पेक्शन में थे। इंस्पेक्शन पे एक ट्रक रुकवा दी उन्होंने। अब ट्रक रुकवा दी तो उसका इंस्पेक्शन, देखिए ऐसा होता है कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपके हाव भाव से पता लग जाता है कि इस ट्रक के अंदर कुछ गलत है। तो जो स्टाफ था सेल टैक्स का वो तड़ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि गाड़ी में पीछे क्या दिखाओ। उन्होंने बोला कुछ नहीं साहब, हमारा वो कंपनी का काम है, वो जा रहे हैं, बनाना दिखाओ। जो सेल टैक्स ऑफिसर था उसने बोला कि आप दिखाइए। खैर जब वो मजबूर हो गए, क्योंकि उनके साथ फोर्स भी थी, तो मजबूर हो गए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पोचर्स आर वेरी वेरी डेंजरस। जो इस तरह का काम करते हैं वो अपने साथ आर्म्स भी रखते हैं, ऑटोमेटिक आर्म्स भी रखते हैं। तभी मैं आगे और भी बातें बताऊंगा इसी में। तो ये काम एक्सीडेंटली हो गया, वो होना नहीं था। एकदम से वो ट्रक मुड़ती हुई देखी, फिर उन्होंने रुकवा लिया, चलो उसको देखते हैं। अब चाहे वो सेल टैक्स ऑफिसर पैसा खाने की नीयत से ही उसको रुकवाया हो, बट उस दिन अनहोनी और अद्भुत चीज़ हो गई। अद्भुत चीज़ क्या हुई कि जब वो ट्रक पीछे से खुलवाया गया तो उसमें देखा गया कि उसमें बहुत सी करीब 50 लेपर्ड की स्किन्स पड़ी हुई थी, गुलदार की 50 स्किन और करीब 4 टाइगर की स्किन पड़ी हुई थी। चलिए ये तो चमड़ी हो गई, किसी को सप्लाई करने जा रहा होगा जहाँ से फिर ये बाहर जाता है, बड़े मोटे मोटे डॉलर्स में बिक जाते हैं। या कोई धन्ना सेठ इंडिया में ही है जो शौकीन है, जिनको नया नया पैसा आया। कुछ मेरे को मालूम, आई नो कपल ऑफ देम, कि कहीं शेर चीते से कोई वास्ता ही नहीं था, बट आज जाओगे तो किसी न किसी राजा ने उनको बड़ी सी भेंट कर दी है टाइगर की, और अपने ड्राइंग रूम में उन्होंने बढ़िया सा सजा के रखा हुआ है। और इसी में आगे बढ़ते हैं। 140 टाइगर के पंजे, 140। आप इससे आधा कर दीजिए टाइगर्स को, 140 से कितने हो गए? 70 टाइगर्स के पंजे। नहीं ज़्यादा हो गए, नहीं कम होंगे, सॉरी। तो 140 टाइगर के पंजे मिले, 220 ब्लैक बक्स की स्किन मिली, ब्लैक बक जो हिरन होता है उसके स्किन मिली, है ना, और कई जानवरों के पार्ट्स मिले, क्योंकि ये सब सेल होते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए। तो ये, और फिर आगे बढ़ाते हैं तो फिर सीज कर लिया गया, फिर गवर्नमेंट ने उसको सीज करके रख लिया। सन 2001 में एक और सीज हुआ था जिसमें
2001 के उसमें नियरली लेपर्ड स्किन्स थे 80, 9 टाइगर स्किन। और ये पकड़ा किसने था? STF ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, जो लखनऊ की थी, उन्होंने पकड़ा था। कमाल था कि किसी भी डेथ्स में कोई भी मार्क की निशानी नहीं थी, यानी किसी ने मारा हो, निशान बन गया हो। इसका सीधा मतलब है उन्हें या तो पॉइजन किया गया हो या तो उनको इलेक्ट्रोक्यूट किया गया हो, यानी जहर दे के मारा गया है या फिर झटके दे के मारे गए हैं। भाई ऐसी वायर पे उनको लगा दिया झटका कि वहीं वो ढेर हो गए, उनको फटाफट। इन लोगों का तो काम बहुत फटाफट होता है। और पोचर्स जो है ना, ये बचपने से जंगलों में रहे हैं, इतनी हिम्मत तभी करते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोक्यूट करके ले, यकीन मानिए आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के टाइम पे, ये तो 90s की बात बताई, फिर 2001 की बात बताई, 2023 है। मेरा यकीन मानिए आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं पोचिंग हो रही है। अभी भी मानसून चल रहा है, मानसून एकदम पीक टाइम होता है पोचर्स का, और बड़े घने जंगल में वो जाते हैं पोचिंग करने के लिए, जहाँ अगर पानी गिर रहा हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी भी वहाँ पर गश्त करने नहीं आता है। और फिर गश्त करने आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी को मालूम है कि आज के पोचर्स पुराने ज़माने वाले आर्म्स नहीं रखते हैं, ये ऑटोमेटिक वेपन्स रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी गन्स में साइलेंसर्स की सुविधा है। मार दिया किसी जानवर को गोली, आवाज़ तक नहीं जाएगी। पहले ज़माने में अगर कुछ बारूद वाली या मजल लोडिंग की मारते थे तो धड़ाक से धमाका होता था। अब तो साइलेंसर लगा हुआ है, टेलीस्कोप लगा हुआ है, अपना धन से मारा, और चीर के फाड़ के निकालने में, पार्ट्स निकालने में तो माहिर है। आउटडेटेड उनके पास वेपन्स नहीं है। तो ये सब मेरे को मालूम है ये है, और इसमें फॉरेस्ट गार्ड को आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो, उनको मालूम है कि इनको पकड़ने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा, ये बेचारे लाठी लेके टाइगर के किल को लेने जाते हैं, जो फॉरेस्ट के जो गार्ड्स होते हैं बेचारे। आई पिटी देम, वाकई तरस आता है। और वो लेस हैं ऑटोमेटिक वेपन्स के, टेलीस्कोपिक वेपन्स एंड ऑटोमेटिक विथ साइलेंसर। तो आपने मार दिया, निकाल के चले गए, एक दर्जनों के हिसाब से नुकसान करते हैं हमारे हिंदुस्तान की पूरे जंगलों का, चाहे आप साउथ के जंगल में चाहिए, चाहे आप यहाँ जाइए। तो और टाइगर्स और लेपर्ड्स के लिए तो ये एक निशान बना देते हैं कि इस एरिया में ज़्यादा मान। इसका मतलब मेरे हिसाब से कोई ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा इनके साथ मिला रहता है, उसको ये बता देता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉर्बेट की बात करूं कि डिकाला के साइड पे है कि झिरना के साइड पे टाइगर्स की साइटिंग ज़्यादा है। और इनको ये पता कैसे लगता है, ये जो बीट टीम जाती है या फॉरेस्टर्स ड्यूटी पे जाते हैं, इनको सब मालूम होता है कि यहाँ लेपर्ड की साइटिंग थी, यहाँ ये शेर है, इनको सब मालूम है, ये मेल था, ये फीमेल इसका एरिया है, क्योंकि उनका एरिया बटा रहता है। और फॉरेस्ट वालों को सब मालूम है। जब बहुत दिन तक वो जानवर इनको नज़र नहीं आता है, तब इनको ख्याल आता है कि कुछ गड़बड़ है। बाय द टाइम दे रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक तो वो जानवर मार दिया गया, छील के सब सामान, उसका जितनी भी पंजे हैं, चमड़ी है, चर्बी है, मूछें हैं, दांत हैं, सब गायब हो जाता है, क्योंकि सबका यूज़ है। टाइगर्स का तो खास कर उतना ही, लेपर्ड्स का, लेपर्ड्स की तादाद भी ज़्यादा है, बट ये टारगेट टाइगर को करते हैं, क्योंकि टाइगर की जो चीज़ें हैं, चाहे दांत हों, चाहे उसकी मूछें हों, चाहे उसकी स्किन हो, उसके दाम लेपर्ड की स्किन से बहुत महंगे होते हैं। पर ये खाली रहता है कि एक शंका रहती है उनको कि भाई क्या हुआ, ये दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। चलो देखा तो वहाँ पर आपको वहाँ पर स्किन्ड एनिमल एक मिल रहा है, तो उससे ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, भाई इसके पंजे तो रहते हैं, पंजे से आइडेंटिफाई कर देते हैं ये लोग। और आजकल तो कैमरा ट्रैप्स होती हैं, तो उससे पता लग जाता है कि चमड़ी तो निकल गई है, अब किसी तरह उसको पहचान लिया गया, साइज से पहचान लेते होंगे कि भाई ये मेल है, फीमेल है, और उनका काम तमाम हो गया। तो यू कैनॉट स्टॉप इट। इसीलिए मैंने बोला कि मैं अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जंगलों में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पोचिंग हो रही है। दूसरा, इसी में मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि तराई एरिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ हिरन मारे जाते हैं,
आज भी मारे जा रहे हैं। और मार के देखिए चालाकी कैसी की, इनको मार देते हैं और इनकी चमड़ी जो है, लोग जो शौकीन हैं मीट के खाने के, उनको मालूम रहता है। जैसे मैंने बताया था कि मैं जब गुवाहाटी से शिलोंग जाता था तो नोंगपो जगह थी जहाँ पर हिरन का मांस मिलता था। तो जो लोकल लोग हैं उनको सबको मालूम है। अगर कोई गेस्ट जाते हैं, मेरे को मालूम है बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड इन अ पार्टी इन तराई, जिसमें उन्होंने बोला था कि साहब चित्तल का मीट होगा, अगर चित्तल दैट डियर, हाँ चित्तल डियर का मीट होगा। और इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, इतने चालाक है, सोचिए इनका दिमाग कितना, कि जो भी मीट की दुकान होती है, बकरी की दुकान होती है, उसी में सामने तो बकरे टंगे हुए हैं, दोनों तरफ तीनों तरफ कई बकरे टंगे हुए हैं, और जानकार कोई आता है उसी को वो मीट देते हैं। अंदर जो रहता है वो आपको हिरन का मिल जाएगा, सांबर का मिल जाएगा, चित्तल का मिल जाएगा, स्वैम्प डियर का मिल जाएगा, ब्लैक बक का मिल जाएगा। जहाँ जहाँ जो जो हिरन होते हैं, जहाँ जहाँ भी किलिंग होती है, जिस भी एरिया में पोचर ऑपरेट करते हैं, जहाँ भी जो ज़्यादा डियर की तादाद होती है वो मार लेते हैं और फिर उसका मांस बेचते हैं। क्योंकि उसकी चमड़ी को अगर कहीं बेचेंगे और छोटी मोटा पैसा मिलेगा और पकड़ हो गई तो वो हु इज़ गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क फॉर इट। शेर तो लाखों में जाता है, लेपर्ड भी लाखों में अब जाता है, हिरन का जो है बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेने को कौन तैयार होता है, कोई नहीं होता है। तो अब उसके मांस को बेच के ही पैसा कमा रहे हैं और बाकी वो सब चमड़ियाँ खूब बटोर के रखे रहते हैं। कभी अगर मौका मिला, तराई एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो नेपाल की तरफ निकल जाते हैं, नेपाल में एजेंट्स हैं वो ले लेते हैं, फिर वहाँ से वो लोग चाइना की तरफ, क्योंकि नेपाल से चाइना का बॉर्डर है, हमारे इंडिया में भी पिथौरागढ़ से चाइना का बॉर्डर है ना, तो वहाँ से भी पहले होता था कि मारते थे जानवर को, कस्तूरी में हिरन को मार मार के वहाँ से कस्तूरी भेज देते थे। तो पोचर्स आज का नहीं है, ये बीमारी पोचर्स की आज की नहीं है, सालों साल की। पहले मांस होता था, फिर उसके बाद जो कल का वीडियो डाला उसमें एक पैटर्न ही चेंज हो गया कि वो बाकायदा ऑर्गेनाइज करते थे फॉरेनर्स के लिए, और फिर जो उससे नीचे लेवल पे आते हैं बिल्कुल करके फिर यहाँ से स्मगलर्स को भेज देते हैं। इनको बिचौला के पैसा जो भी बनता होगा। एक शेर का खाल अगर फॉर एग्जांपल माने कि इनको लग गया 3 लाख में मिल गया, अब वो 3 लाख का वो पता नहीं शायद 1 करोड़ में इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाए विद बॉडी पार्ट्स। तो पोचिंग यू कैन नेवर स्टॉप, जितना भी फॉरेस्ट वाले मेहनत कर लें। और जैसे मैंने बोला था ना, पारदा ट्राइब वाला वो जो 10 साल का लड़का था, इस तरह की बहुत सी ट्राइब्स हैं, वो थोड़ा उनके लिए इजी मनी है। और दूसरी बात ये कि मेन रोड से दूर रह के काम करते हैं, ये बहुत घने जंगल में जाते हैं, ये बचपन से पले होते हैं इस खतरों को लेने के। ये जब बच्चे होते हैं ना, ये बच्चों से ही अपने बच्चों को भी जब 7-8 साल के हैं, पोचर्स जंगलों के अंदर ले जाते हैं, अपने सामने शिकार दिखाते हैं हम लोग कैसे करते हैं, सो दैट दे लर्न फ्रॉम देम, ये सीखें कि ये आर्ट है, इससे हमें पैसा मिलेगा, नहीं तो हम लोग भीख मांगेंगे, हमारे पास खेती भी नहीं है, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं। ये तो जब पता लगता है पुलिस वाले को कि साला झोपड़पट्टी में रहने वाला था, एकदम से इसने घर कैसे बना लिया, तब इंक्वायरी चालू होती है, तब कई पोचर्स पकड़ में आते हैं। अदरवाइज जो चालाक पोचर्स हैं वो जल्दी पक्का मकान भी नहीं बनाते। तो व्हाट इज़ द यूज़, मैं कह रहा हूँ कि उसका क्या फ़ायदा कि जिस पैसे को आप पैदा कर रहे हो इलीगल काम करके, उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी घर नहीं बना सकते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, ना, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, बट करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की कमी, इलिटरेसी बहुत है। कहाँ हम चले आए फॉरेस्ट पे, कहाँ पोचिंग पे, और कहाँ क्यों, कि उसका कारण इलिटरेसी है। और दूसरा वो जो प्रवृत्ति है कि मेहनत कराएगा तो ऐसी जगह करेंगे जहाँ पैसा ज़्यादा मिले। मेहनत ऐसा क्या करें कि किसी के घर पे हम नौकरी कर ले और हमको जो है 10,000 रुपये मिल जाए, वो नहीं करना। हम कुछ मेहनत दाल और रोटी, दाल चावल खा लेंगे नमक के साथ, वो है, फिर एक बार में पैसा चाहे तो मोटा है, तब फिर हम जो खाना होगा खाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, राजस्थान का एक बहुत बड़ा पोचर था, उसने उसका बच्चा जो था वो एडमिशन कराने गया था मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज इंडिया के एलिटिस्ट
कॉलेज में से है, बट उसका बैकग्राउंड ऐसा था तो उसने एक लोकल ठाकुर साहब थे उनसे हेल्प मांगी थी कि साहब आप अगर रिकमेंड कर देंगे, आप उसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तब मिल जाएगा। बस इतना ही मेरे को मालूम है कि उसने अप्रोच किया था ताकि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख ले, पैसा आ गया है मोटा उसके पास। तो ऐसे कई होंगे, हम लोग को मालूम नहीं है। होपफुली ये वीडियो भी एक मैंने कोचिंग के ऊपर ही बनाया है और अलग अलग मैंने वेरिएशंस दी हैं। पहले बनाया था कि मास किलिंग मैसेकर जो होता था जंगलों में, राजाओं द्वारा, नवाबों द्वारा, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स के द्वारा, अब जो आम होता है। तो ये वीडियो होपफुली आप लोग लाइक करेंगे। ये एक सीरीज़ टाइप की मैंने बनाई हुई है 2-3 वीडियो की, फिर मैं नए सब्जेक्ट पे डालूँगा, ठीक है। तो आगे की वीडियोस के लिए वेट करिए प्लीज़। जो मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों को, ताकि मैक्सिमम एक्सपीरियंस लोगों को मेरे जंगल का, मेरे तजुर्बे का, मेरे नॉलेज का लोगों के पास जाए। बहुत सी गलतफहमी होती जैसे आज हुई थी। एक और क्वेश्चन आया था जब वो हाथी का मैंने डाला था कि एक हाथी मर गया, सांप ने काट लिया था, हाथी मर गया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि उसकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है और सांप के दांत, जो मैंने मेंशन किया था रसल वाइपर, उसके दांत इतने गहरे नहीं होते हैं कि इतनी मोटी चमड़ी में घुस जाए। बट अगर हाथी को कहीं चोट नीचे लगी हुई, जो कि अक्सर जंगल में लग जाती है, और उसने उस जगह डस दिया, और रसल वाइपर का आप जानते हो जो टॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, वो बहुत ही इन्हें हिंदुस्तान में बहुत ही जहरीला है। और बाकी जो साउथ में हाथी हैं, काफ़ी मौतें किंग कोबरा के काटने से होती है। वो भी कभी स्टोरी डालूंगा, थोड़ा सा उसको और स्टडी करूं तब डालूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा इतने बड़े जानवर को मार देता है उसका वेनम। तो कहते हैं ना, एक हाथी को मारने का मतलब अगर वो वेनम, उतना ही वेनम 20 आदमी को तो मार देगा। ये कहावत है कि जैसे हाथी जैसे जानवर को जो हथनी मरी थी ना, वो बेचारी कितना झेली होगी। उसको रात में काटा होगा, ऐसी जगह काटा होगा जहाँ उसको इंजरी होगी या कट होगा, उसी से वेनम गया होगा। बाकी जिसने भी क्वेश्चन किया था उसका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि इतनी मोटी खाल में वेनम कैसे चला गया। उसके दांत जो होते हैं, फैंक्स जो होते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते हैं, मैं मानता हूँ। बट जहाँ भी आपके ही शरीर में, मैं जूता पहन के जा रहा हूँ, मेरे जूते पे वो मार दे, जूते में कुछ नहीं होगा। बट अगर उसके फैंग का एक छोटा सा भी हिस्सा, जो सामने हम लोग आजकल जो सैंडल टाइप की पहनते हैं, जो सामने से थोड़ी सी खुली रहती है, उसका बाकी चमड़ी पे उसका आया दांत, बट चमड़ी से जो निकलते निकलते भी अगर मेरे स्किन के ऊपर थोड़ी सी अगर दांत का एक हिस्सा भी आ गया ना, उतना वेनम मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है मेरा जो है खून को जमाना चालू कर देगा, ठीक है, और सांस घुटना चालू हो जाएगी। होपफुली ये भी वीडियो आप लोग एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करेंगे तो इसको ज़रूर शेयर करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग डालूंगा। अगला वीडियो जो होगा वो मैं हाट, जानते होंगे हाट का मतलब है जहाँ पर सब्जियाँ बिकती हैं गाँव में, और गाँव में जहाँ जानवर बिकते हैं। सोनपुर का मेला जहाँ हाथी भी बिकते हैं, कैमल्स भी बिकते हैं, हॉर्सेस भी बिकते हैं, बैल भी बिकते हैं, गाय भी बिकती हैं, भैंस भी बिकती है। इंडिया का सबसे बड़ा मेला होता है जानवरों का, वो सोनपुर बिहार में होता है। बट आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ वो एमपी के बताऊँगा, वो मेरे फादर के टाइम की है। कैंप के पास ही एक बहुत बड़ा हाट था, उसका किस्सा है कि कैसे वहाँ जब भीड़ थी वहाँ से कैसे टाइगर्स उठा के ले गए बैल को एक, ठीक है, वो कहानी डालूंगा। थैंक यू, और आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।